दोस्तों, हाल ही में शुरू की गई ज्योतिष और रोग नाम की सीरीज का आज ये दूसरा एपिसोड है। आज के इस वीडियो में हम जिस रोग की चर्चा करेंगे उस रोग का नाम है पक्षाघात यानी पैरालिसिस। इसे लकवा के नाम से भी जानते हैं। ये भी महारोग की श्रेणी में आता है। ये रोग दो तरह का होता है, एक शरीर के स्थान विशेष का लकवा तो दूसरा शरीर के पूरे अंगों का लकवा। शरीर के किसी भी अंग को स्पर्श करने पर स्पर्श का आभास न हो, उस रोग का नाम ही पक्षाघात या लकवा है। इस रोग में शरीर का एक तरफ का भाग, लेफ्ट या राइट हिस्सा, जिसमें एक आंख, एक कान, एक हाथ और एक पैर सुन्न हो जाए या काम न करने पर विवश हो जाए, उसे स्थान विशेष का लकवा या अर्ध पक्षाघात कहते हैं। इसके अलावा यदि पूरा शरीर ही, जिसमें दोनों आंखें, दोनों कान, दोनों हाथ व दोनों पैर सुन्न हो जाए, तो इसे सर्वांग पक्षाघात यानी पूर्ण लकवा या फुल बॉडी पैरालिसिस कहते हैं। इस रोग का आक्रमण अचानक होता है, जिससे रोगी मूर्छित होकर गिर पड़ता है। ये रोग हाई ब्लड प्रेशर, हिस्टीरिया, मिर्गी व मूर्छा जैसे रोगों के लंबे समय से ग्रसित होने के कारण होता है। अत्यधिक भोग विलास व मैथुन से भी ये रोग हो जाता है। ज्योतिष में इस रोग का ताल्लुक शनि ग्रह से है। जिस तरह से पिछले एपिसोड में हमने कैंसर रोग का संबंध शनि व मंगल ग्रह से जाना था, इसी तरह से लकवा रोग का संबंध केवल शनि ग्रह से होता है। जन्म कुंडली में शनि का संबंध पहले भाव, छठे भाव तथा आठवें भाव से होने पर पक्षाघात यानी लकवा होता है। पहले भाव से स्वास्थ्य देखा जाता है, छठे भाव से रोग व आठवें भाव से मृत्यु की जानकारी होती है। शनि ग्रह लकवे रोग का सूचक है, जिसका संबंध पहले, छठे व आठवें भाव से होने पर 100% लकवा होता है। इस समय स्क्रीन पर आप जो कुंडली देख रहे हैं, इस कुंडली में 11वें घर में बैठा शनि अपनी तीसरी दृष्टि से पहले घर यानी लग्न को देख रहा है। छठे घर का मालिक यानी षष्ठेश बुध शनि की मकर राशि में 10th हाउस में विराजमान है तथा शनि 10वीं दृष्टि से 8वें घर को भी देख रहे हैं। इस तरह से इन 3 योगों में से यदि किसी भी जातक की कुंडली में 2 योग फलीभूत हो रहे हों तो स्थान विशेष का पक्षाघात यानी आधा लकवा होता है। परंतु तीनों योग होने पर पूरे शरीर का लकवा यानी सर्वांग पक्षाघात होता है। ये कुंडली जो आप देख रहे हैं सर्वांग पक्षाघात से पीड़ित व्यक्ति की है, जिसकी वजह से इस महारोग ने इस जातक को पूरी तरह से निकम्मा व दूसरों पर आश्रित बना दिया है। अब बात करते हैं उपाय की, यानी इस रोग से बचाव की। मित्रों, कोई भी रोग जातक पर तब लागू होता है जब उस ग्रह या उन ग्रहों की दशाएं आती है जिन ग्रहों की वजह से जातक को वो रोग होता है। जैसे लकवा रोग के लिए शनि ग्रह जिम्मेदार है, तो जब भी जीवन काल में शनि की दशा आएगी तभी लकवा होगा उस व्यक्ति को, यानी वो व्यक्ति तभी लकवे की चपेट में आएगा। यहाँ ये स्पष्ट करना उचित रहेगा कि किसी भी तरह के रोग का योग यदि कुंडली में बन रहा हो तथा उस योग या जिस ग्रह से वो योग बन रहा है उस पर किसी शुभ ग्रह, विशेष रूप से गुरु यानी बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही हो या स्वयं बृहस्पति देवता उस रोग कारक ग्रह के साथ विराजमान हो रहे हों, तो वो रोग उस जातक को नहीं होता है। यदि होता भी है तो उसका प्रभाव बहुत कम होता है। जहाँ तक उपाय या बचाव की बात है, इसके लिए जातक या जातिका को शनि ग्रह की शांति के लिए बताए गए शास्त्र सम्मत उपायों को अमल में लाना चाहिए। जैसे गौ सेवा, पक्षियों को दाना पानी, श्वान को रोटी, चींटियों को दाना, गरीबों की मदद वे सेवा कर्म ही इस महारोग से बचा सकते हैं। इसके अलावा शनि अमावस्या व शनि जयंती पर शनि महाराज की पूजा अर्चना व किसी रोगी के इलाज के लिए दवाइयाँ व पैसों की मदद करने पर शनि ग्रह की प्रसन्नता आपको भविष्य में होने वाली इस तरह की महामारी से बचा सकती है। इसलिए आपको उस रोग की दशाएं आने से पूर्व यदि इन उपायों को भाव व श्रद्धा के साथ किया जाए तो बहुत बड़े संकट से बचा जा सकता है। इनमें से सबसे कारगर व उम्दा उपाय किसी गरीब व असहाय मरीज की इलाज के लिए की गई सेवा व योगदान है, जो आपको अपने जीवन काल में होने वाले किसी बड़े रोग से बचा सकता है। आज के लिए बस इतना ही। अपने दोस्त इंजीनियर DS राठौर को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में ऐसी ही किसी दूसरी महामारी के ज्योतिषीय विश्लेषण व उसके उपायों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।